उनको व्हाइट में सही सही बताना चाहिए कि ये परेशानी है, ये इस तारीख तक दूर होने की संभावना है, दूर हो जाएगी, क्योंकि आश्वासन भी बहुत दिनों तक लोगों को मिल गया। अभी देखिए मेरे चैट बॉक्स में जो लोग मैसेज कर रहे हैं उसमें लिख रहे हैं कि सर मैं आपको एक वीडियो भेजता हूं, आप रो रो करके आपका बुरा हाल हो जाएगा। तो इस तरह से लोग देखिए बेहद परेशान हैं। इस बात को तो समझना पड़ेगा कन्हैया। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, ये अधीन है, ये सारी बातें टोटल बकवास है, टोटल बकवास है। हाँ, ये बात जरूर है कि 25,000 करोड़ रुपए का लिक्विडिटी उनके पास है, तो लिक्विडिटी की हो सकती है कि कमी हो रही हो। लेकिन एक तरफ आप स्टार जो दूसरा कोऑपरेटिव है उससे आप पैसा अभी भी कलेक्ट कर रहे हैं, सादे पेपर पर पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। डिफिशियंसी दूर करने के लिए 1,000 2 हजार रुपए तक तसीले गए हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए डिफिशियंसी दूर करने के लिए किए गए हैं। सीआरसीएस पोर्टल में जो लोग गए मिलने के लिए, वहां उन्होंने कहा कि सहारा जो है सो ठीक से आपको डेटा नहीं मुहैया करा रही है, सारा डिफिशियंसी में जा रहा है, 99% डिफिशियंसी हो रहा है। कहने का मतलब है कि इतने दिनों में 1.5 साल में 1,500 करोड़ रुपए का भी भुगतान नहीं हो पाया है, और 31 दिसंबर 2025 तक का सरकार ने ऑलरेडी आदेश ले लिया है। ये तो 5,000 करोड़ के भुगतान का है, भुगतान तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख करोड़ करना है। ऐसी परिस्थिति में सहारा का अभी जो भी चेयरमैन है या उनके जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं, उनको कम्युनिकेशन खोलना चाहिए अपने निवेशकों के साथ। वो क्यों नहीं सारे निवेशकों को लखनऊ बुला रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं? ये लोग तो बार बार ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनको आप देखिए प्रबंधन परेशानी में पड़ जाएगी। सरकार बड़ी होती है, सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट जाएगी ना, सरकार ये नहीं पूछेगी कि आपका कहां है, सबसे पहले सरकार को ये अधिकार है वो अरेस्ट कर लेगी, और सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उनके पास जब अभी तक तो ये लोग साबित करने में थोड़ी इनकी लड़ाई कमजोर पड़ती थी। अब अगर झारखंड सरकार ने ऐसा कर दिया, दूसरी सरकार ने भी ऐसा संज्ञान ले लिया, तो और परेशानियां बढ़ती जाएंगी प्रबंधन के लिए। इस बात को समझिए। तो आप अगर प्रबंधन की तरफ से बोल रहे हैं तो कोई प्रबंधन का दुश्मन तो यहां पर है नहीं। बार बार मैं आपको सब लोगों की गाली सुन करके भी मैं आपको जगह देता हूं। क्यों देता हूं? क्योंकि मेरा ये काम है कि बतौर मीडिया मैं दूसरे पक्ष को भी रखूं। ऐसा ना हो कि एक पक्ष की बात सुनता रहूं, लेकिन उस पक्ष की बात में बहुत दम है, वहां परेशानी है, और हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हारे हुए के साथ खड़ा रहना। तो मैं खड़ा रहूंगा हारे हुए के साथ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको भी कह रहा हूं कि प्रबंधन से आपको अगर बातचीत होती है, जो होती नहीं है शायद, अगर नहीं होती है तो कोई बात नहीं, अगर होती है तो आप करिए और उनको बोलिए कि साहब कम्युनिकेशन शुरू कीजिए। बोलिए आप। आज विश्व भारती के द्वारा झारखंड गवर्नमेंट को साथ में लेकर के जो कार्रवाई किया जा रहा है, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि सीआरसीएस की जो कमेटी बनी है और सीआरसीएस पोर्टल बनी है और वहां 87,000 करोड़ की भुगतान की जो गारंटी दी गई है और वहां से जो भुगतान शुरू हुआ है और अभी तक 1,500 करोड़ की भुगतान हो गई है, उसके अलावा जितने भी कंपनियों में लोगों का इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए सहारा ने सुप्रीम कोर्ट से लिबर्टी के रूप में फंड मांगी है, जिसमें 1120 करोड़ रुपए फंड मांगा गया था। सहारा सीरीज जब जिंदा थे तब भी फंड मांगा गया था, नहीं मिला था, क्योंकि लिक्विडिटी हमारी वहां पर है। हम प्रॉपर्टी सेल करते हैं, प्रॉपर्टी 32 प्रॉपर्टी सेबी के पास है जो कि क्रीम प्रॉपर्टी है। एमबी वैली की नीलामी प्रोसेस जारी है, और उसमें हम अगर कोई ज्वाइंट वेंचर या कुछ भी करते हैं तो हमें सुप्रीम कोर्ट से डेट लेना पड़ता है, अप्रूवल लेनी पड़ती है। उस परिस्थिति में अगर कोई ये कहे कि भाई आप लोग बिल्कुल संवेदनहीन है और आप लोग भुगतान के लिए कुछ सोच नहीं रहे, तो मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि सोसाइटी के लिए, सोसाइटियों के भुगतान के लिए कमेटी बनी, 86,000 करोड़ की देनदारी के लिए वो पोर्टल बना, और पोर्टल पर फर्स्ट स्टेज में 5,000 करोड़ गई है। सहकारिता मंत्रालय खुद बोल रहे हैं कि जैसे ही 5,000 करोड़ खत्म होगा हम दूसरे अमाउंट के लिए सुप्रीम कोर्ट में मूव करेंगे और वहां से हम फंड लेंगे। सहारा की मैनेजमेंट को सीआरसीएस ने ये दिशा निर्देशित किया है कि जैसे ही फंड की जरूरत पड़ेगी आपको यहाँ पोर्टल पे फंड प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो सर उन्होंने भी क्लियर कर दिया है कि सहकारिता मंत्रालय जितने भी सोसाइटी है उसका भुगतान करने वाली है। उसके अलावा ई स्कूट, क्यू शॉप या अदर कंपनी में किसी का अगर इन्वेस्टमेंट रह गया है, उसके लिए सहारा सुप्रीम कोर्ट से लिबर्टी के रूप में फंड मांगी है और हमें अभी तक ग्रांट नहीं किया गया है। तो आप मुझे बताइए कि सहारा कहां पर गलत है और सहारा कहां से भुगतान करे? और जब पोर्टल से भुगतान हो रही है
तो ये लोगों को गुमराह क्यों कर रहा है? कम्युनिकेशन क्यों नहीं कर रही है प्रबंधन निवेशकों के साथ? सर निवेशकों के साथ जब कमेटी बन गई, पोर्टल बन गया, उसके बाद 2 लेटर जारी करके और निवेशकों को बताया गया कि आपको पोर्टल से भुगतान मिल रही है, अभी हमारे पास पोर्टल ही विकल्प है और पोर्टल पर आप अप्लाई कीजिए। तो किस तरह की कम्युनिकेट करेगी? आज सहारा के ऊपर सिर्फ छापे पड़ रहे हैं, सिर्फ पूरी जितने भी एजेंसियां हैं इंक्वायरी कर रही है, सहारा को लीगल भी देखना है। पोर्टल से भुगतान के चक्कर में आप बचना चाहते हैं, आप गुमराह मत कीजिए लोगों को, ठगिए मत। मैं समझ गया आपकी बात। अब आपकी ठगाई वहां पर चलेगी, आप सुनिए मत। अब आपको जवाब देना पड़ेगा। तो सरकार जब आपको पीछे पड़ेगी, डंडा लगाएगी, तब आप समझेंगे। आप सब कुछ पोर्टल पे, सुप्रीम कोर्ट पे ये ठग रहे हैं 12 साल से आप निवेशक को। ये धंधा बंद कीजिए आप। सर झारखंड सरकार का हम समर्थन करते हैं। हम झारखंड सरकार से ही पूछना चाहते हैं कि चलिए आप कैसे झारखंड 12 साल से वो करवा देगी। कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते हैं निवेशक से। भुगतान झारखंड सरकार बढ़ रही है तो समर्थन कर रहे हैं। झारखंड सरकार सहारा की मैनेजमेंट उनके साथ में है। प्रबंधन को बोलिए ऐसे चलेगा नहीं मामला। प्रबंधन अब सारे लोग जेल जाएंगे, ये समझ लीजिए, और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक पाएगा। इतनी धाराएं लगेंगी ना कि कपिल सिब्बल और मनु सिंह भी बाहर में खड़े रह जाएंगे। आप बात को समझिए। इतने फैक्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जिसका उनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एक से एक एफआईआर हो रहे हैं, ई स्कूट का, हेल्थोरियम का, तमाम हो रहे हैं और सारे डेटा मांगे जा रहे हैं। एक डेटा अगर गड़बड़ी हो वहां तो सैकड़ों हजारों डेटा की गोलमाल है। बुरे फंसेंगे, आप बात को समझिए। और अगर ये आप टालना चाहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट से और प्रबंधन जाए, अगर आप बोल रहे हैं तो प्रबंधन की ये मंशा है कि सुप्रीम कोर्ट से ले पैसा, सुप्रीम कोर्ट से ले पैसा, तो जेल जाएंगे आप लोग सब। तब तो इनकी मंशा ठीक है, आप लोगों को तब जेल भेजेंगे। सर 2 मिनट सर, 2 मिनट, मेरी बात को भी सुन लीजिए। 2 मिनट नहीं है, समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट कोई भगवान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इनके भी वकील खड़े होंगे, समझ गए। दूसरा केस आपके ऊपर लदेगा। 5000 एफआईआर हो रहे हैं, कितने केस का जवाब दीजिएगा आप? सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को फिर वकील को पैसा देकर के कहेंगे कि मेरे खिलाफ कोई केस नहीं हो? ऐसा चलने वाला नहीं है। झारखंड सरकार अगर पार्टी बन गई ना तो फिर आप मुश्किल में पड़ेंगे। अब पार्टी बन गई झारखंड सरकार, ये समझ लीजिए बात को। सर सच्चा व्यक्ति और सच्चा संस्थान अपनी सच्चाई पर टिका हुआ है। उसके लिए जो भी उसको खामियाजा भुगतना होगा, भुगतने के लिए तैयार है। शुरू से सहारा कानून के हिसाब से चला है, आज भी कानून के हिसाब से जो कुछ भी करना होगा करेगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सोसाइटियों के भुगतान के लिए पोर्टल नहीं बनी है? क्या कमेटी नहीं बनी है? और क्या बाकी की कंपनियों को भुगतान करने के लिए सहारा ने सुप्रीम कोर्ट से डिमांड नहीं किया है? अरे पोर्टल 10 साल में 5000 करोड़ रुपया देगा। लोगों की मौत अभी हो रही है, क्या बात कर रहे हैं आप? सरकार भी भुगतेगी और आप भी भुगतेंगे। आप सुन लीजिए, ये सवाल सरकार भी भुगतेगी और आप भी भुगतेंगे अगर ये काम ठीक नहीं करेंगे आप लोग। तो आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, आप कोई भी जमीन बेच सकते हैं, आप कोई भी जेबी कर सकते हैं। आपने जेबी का जो ऑफर दिया है उसको सेबी अभी देख रही है। आप करिए, जमीन बेच करके पैसा देना शुरू कीजिए। आप आज कम्युनिकेशन कीजिए इन्वेस्टर्स के साथ कि मैं सारा ऑफिस खोल रहा हूं और ये हमारी वस्तु स्थिति है, ये सारी स्थिति है। आप कहते हैं सच्चा है, केवल मात्र झूठ बोल रहे हैं आप लोग, केवल मात्र झूठ बोल रहे हैं। सच्चा है तो कम्युनिकेशन क्यों नहीं कर रहे हैं आप निवेशक के साथ? अरे निवेशक के साथ कम्युनिकेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? सर सुनिए, एक सुन लीजिए। निवेशक के साथ कम्युनिकेशन हो चुकी है, पोर्टल बन चुका है, कमेटी बन चुकी है, भुगतान हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भुगतान नहीं हो रहा है। अगर ये क्यों बोला जा रहा है? एक मिनट रुकिए।
31 दिसंबर 2025 तक भुगतान करेंगे, क्यों बोला जा रहा है? ये झूठ बोल रहे हैं ये मंत्री। हम लोग आते हैं। 31 दिसंबर 2025 कह रहे हैं आप, केवल झूठ बोल रहे हैं आप। एक मिनट रुके। ये सवाल सीआरपीएफ से पूछना चाहिए। ये सवाल सीआरपीएफ से पूछना चाहिए। ये सवाल सीआरपीएफ का है सर। बहुत सुरक्षित है लखनऊ में, वो सब जाएंगे जेल, सब जाएंगे जेल। आप सीआरपीएफ का सवाल, सीआरपीएफ का सवाल है सर। ये सीआरपीएफ जवाब देगा, ये सहारा का जवाब नहीं है। सहारा को सिर्फ ये दिशा निर्देशित किया गया है कि पोर्टल पर भुगतान के लिए जितना फंड की जरूरत पड़ेगी आपको प्रोवाइड कराना है। सहारा फंड प्रोवाइड कराने के लिए है, उसको बैठा दिया गया है कमेटी बनाने के बाद। सोसाइटी का भुगतान करने के लिए, सोसाइटी का भुगतान करने के लिए पोर्टल बनाया है। एकदम चुप कराइए इनको 1 मिनट के लिए। 1 मिनट बोलिए नागेंद्र जी। आपके लाइव में आकर के आदमी डेली बकबक करता है, और एक दिन आपके लाइव में ही कह रहा था कि जो भी मेरे से सवाल पूछेगा वो अपना आधार कार्ड दे दे। आज मैं सेम बात कह रहा हूँ। आप अपने लाइव में लेने के पहले इसने स्पोक्समैन का पेपर नहीं दिया, लेकिन इसका आधार कार्ड आप मांग करके मेरे को भेज दीजिए। इस आदमी को मुझे रांची बुलाना है। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, मैं नहीं बताऊंगा कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन इस आदमी को मैं यहाँ देखना चाहता हूँ। इनका आधार कार्ड आप लेकर के मेरे को ट्रांसफर कीजिए। इनकी सारी रिकॉर्डिंग मैं डिपार्टमेंट को दे रहा हूँ, और मैं बता रहा हूँ कि ये आदमी देश के लोगों को किस तरह गुमराह कर रहा है, और पोर्टल के नाम पर 1500 करोड़ रुपया भुगतान कर रहा है 2 साल में। इनका आधार कार्ड आप लेकर के तब इनका एट वर्क। आप परेशानी में पड़ जाइएगा कन्हैया। इनका आधार कार्ड ले लीजिए, मांग रहा था ना, इसका आधार कार्ड बात बोलिए, सही बात बोलिए। औलाद है, अगर तू एक बाप का औलाद है कन्हैया था, तू अपना आधार कार्ड भेज। मैं तेरे को रांची नहीं बुला लिया ना इसी केस में, तो मेरा नाम भी नागेंद्र कुशवाहा नहीं। तो अपना आधार कार्ड भेज दो आशुतोष सर को, क्योंकि मैं तेरा नंबर नहीं मेरे पास न लूंगा। तो आशुतोष सर को भेजो। आशुतोष सर मुझे अपना इसका आधार कार्ड मेरे को भेज दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन करने के लिए कह रहे हैं, कम्युनिकेशन पोर्टल से हो रहा है, केवल फ्रॉडगिरी कर रहे हैं, जालसाजी कर रहे हैं। सुनना ही नहीं है, ये सारी बातें यहाँ आकर के रांची में कह दे। जो एक कह रहा है लाइव में, यही सेम बात आकर के यहाँ डिपार्टमेंट के साथ कह दे। डिपार्टमेंट सारा डाटा खंगाल चुका है, सारे आंकड़े आ चुके हैं। आज जो इनके साहब लोग आए थे ना, उनसे पूछ लीजिए क्या बातें हुई है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन तेरा आइडेंटिटी तो कुछ है नहीं। तुम अपना आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड आशुतोष सर के दे दो। हम लोग थोड़ा सा लाइव में मुतालाब पे रहते हैं। एक बार बड़ा मिलने का मन कर रहा है कन्हैया साहब तुमसे, एक बार हम लोग मिल ही लेते हैं। नागेंद्र कुशवाहा जी को बहुत बहुत बधाई। हमको अरेस्ट कराने के लिए और आधार कार्ड मांगने के लिए 10 मिनट में मेरा आधार कार्ड आशुतोष जी के पास होगा। और आप जमशेदपुर ब्रांच में जाओ, जमशेदपुर ब्रांच में जाओ और मेरा डिटेल्स निकाल लो। मैं जमशेदपुर ब्रांच से हूँ। मैं कोई भगौड़ा नहीं हूँ, मैं कोई भगौड़ा नहीं हूँ नागेंद्र कुशवाहा जी। मैं नागेंद्र कुशवाहा की तरह नहीं हूँ, लोगों को गुमराह नहीं कर रहा हूँ। मैं सच्चाई बता रहा हूँ और आप गुमराह कर रहे हो। बात सुनने के पहले इसका आधार कार्ड लीजिए। आप मुझे इसका आधार कार्ड आप ले लीजिए सर, आपकी जिम्मेवारी है। मेरे मोबाइल पर ट्रांसफर कीजिए इनका आधार कार्ड। 15 दिन के अंदर ये रांची में आएंगे। मैं बता रहा हूँ, झारखंड गवर्नमेंट के प्रवक्ता हो आप, झारखंड गवर्नमेंट का प्रवक्ता हो, उसका एविडेंस बताओ आप। मेरा एविडेंस जमशेदपुर में है, आप झारखंड गवर्नमेंट का प्रवक्ता हो, बताओ। अबे तेरा दिमाग देख रहा है। इतना मार मारेंगे जूता ना, इतना मार मारेंगे जूता ना, ये बकलोली मत करो, समझा? बेहुदा कहीं शर्म नहीं आता बे, पकते जा रहे हैं साले। दूसरा जोन है। आप झारखंड गवर्नमेंट के प्रवक्ता का एविडेंस दिखाओ। हमारा एविडेंस जमशेदपुर ब्रांच में है। मैं झारखंड गवर्नमेंट का प्रवक्ता हूँ ही नहीं। मैंने कब कहा कि मैं झारखंड गवर्नमेंट का प्रवक्ता हूँ? आप फिर किस हैसियत से बोल रहे हो कि झारखंड गवर्नमेंट मेरे साथ है? विश्व भारती अब एकदम इससे कोई बात नहीं करना है। झारखंड गवर्नमेंट के साथ है, इसकी गिरफ्तारी होगी, उसकी गिरफ्तारी होगी। आप किस हैसियत से बोल रहे हो? आपको किसने घोषित किया है झारखंड गवर्नमेंट का? आप झारखंड गवर्नमेंट का प्रवक्ता है, उसका एविडेंस दिखाओ। अरे मैं सहारा का प्रवक्ता हूँ। मैंने कहा क्या?
जमशेदपुर ब्रांच में चले जाओ, मेरा पूरा डिटेल, रांची जोन में चले जाओ, संजीव कुमार मेरे से मेरा डिटेल ले लो। गुजरात का है कि दिल्ली है क्या, हमको उससे मतलब नहीं है। तुम जो बातें कर रहे हो उसको सत्यापित करने के लिए एक बार रांची आ जाओ। निवेशकों के साथ आप कम्युनिकेशन बकवास कर रहे हो और कुछ नहीं है। निवेशकों के साथ सोसाइटी का कम्युनिकेशन सोसाइटी का भुगतान आप सम्मान होंगे। आज जोनल चीफ को बुलाया गया है, कल आपको हेडक्वार्टर से बुलाया जाएगा। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि निवेशकों के साथ निवेशकों को पैसा देंगे, कब देंगे, क्या करेंगे, ये प्रबंधन के लोग आकर के प्रबंधन के लोग कम्युनिकेशन शुरू करें, वरना आज संजीव कुमार को बुलाया गया है, कल किसी को भी बुलाया जा सकता है। इस बात को समझिए। और मैं सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह कर रहा हूं कि सिर्फ पैसा लेने के लिए कि आपने 10,000 करोड़ रुपए दिया, वो कंप्लायंस तो करिए ही, लेकिन बाकी जो निवेशकों को पैसा कैसे मिलेगा वो भी करिए। और सहारा के प्रबंधन से मैं फिर अनुरोध करता हूं कि आप निवेशकों से कम्युनिकेशन शुरू कीजिए। मुझे लगता है कि समस्या का समाधान हो जाएगा, और अगर आप लोग दोबारा मिल करके बैठ करके काम शुरू करेंगे तो सारी समस्या का समाधान हो सकता है। जो आप नहीं कर रहे हैं वो करिए, लेकिन आप अगर नीचा दिखाएंगे निवेशक को तो इनका आधार ले लीजिए। बहुत आधार मांगता था सबसे, राजा नमस्कार भेज रहे हैं। सर ठीक है, क्योंकि बाहर में खड़ा होकर बात कर रहा हूँ। ठीक है बोलिए। आज यहाँ के जो जोनल हेड हैं संजीव कुमार, उनको बुलाया गया था, ठीक है, लेकिन वो खुद नहीं आए हैं, और मैं बता नहीं सकता हूँ कि उनको किस किस तरह की गालियां पड़ी हैं यहाँ। ये इसको रहने दिया जाए। उन्होंने अपनी एक लीगल की टीम को और एक प्रोग्रामर को भेजा है यहाँ बात करने के लिए। अंदर प्रवीण जी थोड़ा, प्रवीण जी माफी चाहूंगा, थोड़ा कुछ चीजें ऐसी रखना कि सब चीजें मतलब कि थोड़ा ये नोन है सर, ये नौशाद भाई, ये नोन है, ये ठीक है। जो नहीं बताने की बात है वो मैं नहीं बताऊंगा, मुझे मालूम है। ये नोन है, जब उनको बुलाया गया है और जब उनको आना था और नहीं आए हैं, तो ये जस्ट एक जानकारी दे रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ चल रहा है सर, बस विश्वास रखिए कि हम लोग अपने पैसे की दिशा में बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। मुख्यालय को हर हाल में पैसा देना होगा। बहुत सारा चीजों का जवाब आया भी है, वो हमें प्रशासन हमें नहीं दिखाएगी। आशुतोष जी, आप भी समझ सकते हो कि कार्रवाई किस दिशा में चल रही है। कार्रवाई अब सीधे लखनऊ की दिशा में बढ़ रही है। इस रास्ते में जो भी रोड़ा बनेगा, उन पत्थरों को साफ करते हुए प्रशासन आगे बढ़ेगी सर, ठीक है। तो झारखंड के लोगों को आश्वस्त करना चाहिए। ये संजीव कुमार कहाँ के जोनल हेड? ये पूरे झारखंड के हेड हैं सर। अरे वाह, अच्छा, पूरे झारखंड के जोनल हेड को उन्होंने बुला लिया। अच्छा जी, नहीं बुला लिया, एक बार पहले भी आ चुके हैं, ठीक है, एक बार पहले भी आ चुके हैं, आज फिर बुलाया गया।